अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का। अब देखो इसके अंदर मैं क्या क्या क्लियर करवा चुका हूं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन सारे कंप्लीट हो गए। हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस था, इसका भी फीचर्स हो गया, हमारा डेफिनेशन हो गई, मेरिट्स हो गए और डीमेरिट्स हो गए। अब लास्ट हमारा बचा गवर्नमेंट कंपनी, और ये गवर्नमेंट कंपनी इस वाले पार्ट में फिनिश करने के बाद हमारा ये टोटल खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपका पब्लिक सेक्टर जो या फिर पब्लिक एंटरप्राइज जो बोलते हैं हम, वो ये तीन चीजों से मिलके बना होता है। तो ये चीजें हो जाएंगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले आओ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक एक्ट है ये वाला, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। इसके थ्रू ये एस्टेब्लिश की जाती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सिंपल सी बात है, इसको भी कोई मिनिस्ट्री नहीं चलाती, इसको कोई मिनिस्ट्री नहीं चलाती है। किसके अकॉर्डिंग चलती है, इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर एक्ट में रूल्स लिखे होते हैं कि कैसे काम करना है, और क्या लिखा होता है, रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, और इसमें पावर्स लिखी होती है, ड्यूटीज लिखी होती हैं, क्या ड्यूटीज होंगी, तो ये सारी चीजें यहां पे लिखी होती है, जिससे आपको समझ में आता है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मींस, अब यहां से बहुत क्लियरली देखना, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट by one or more state government and include a company which is subsidiary of government company। सारा 2 मिनट के लिए यहां पे देखना, डिटेल में समझा रहा हूं, वो वाली जो पूरी डेफिनेशन थी गवर्नमेंट कंपनी की। देखो गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी कंपनी, जैसे मैंने बोल दिया कि एबीसी लिमिटेड, ये मैंने कंपनी बनाई। ठीक है, ये मैंने कंपनी बनाई, इसमें आपको पता होगा इसमें भी कैपिटल होती है, आपने कैपिटल सुना हुआ है, कैपिटल होती है। ठीक है, बट इसमें कैपिटल, क्योंकि ये है हमारे 12th का पार्ट, 12th में जब आप पहुंच जाओगे, जब मैं वहां पे आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा, वहां पे हम कंपनी अकाउंट देखेंगे, कंपनी अकाउंट्स देखते हैं, वहां पे आप यहां पे बोलोगे पेड अप कैपिटल। बहुत सारे टाइप की कैपिटल होती है, पेड अप होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल भी सीखनी है, पेड अप कैपिटल सीखनी है, फिर आपको एक और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल भी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। तो जो पेड अप कैपिटल है, या बेसिकली अभी आपके लिए अगर आपको समझना है तो ये समझो, जो कैपिटल होती है, बेसिकली जो कैपिटल होती है उसका 51% से ज्यादा, 51% और मोर देन 51% किसके द्वारा हेल्ड किया जाना चाहिए, हेल्ड बाय, मतलब ये किसके पास होना चाहिए, इतना परसेंटेज किसके पास होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ध्यान से सुनना, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा तो भी चलेगा, पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा तो भी चलेगा, आधा आधा या फिर कैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा तो भी चलेगा। सिंपल बताऊं तो देखो ऐसे, मान लो कैपिटल आपकी थी 1 लाख रुपीज, आपकी कंपनी की एबीसी लिमिटेड की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, तो कितना इसके पास होना चाहिए, 51,000 समथिंग इसके पास, या उससे ज्यादा का जो कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा हो या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा हो, या इन दोनों का मिला के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मान लो 30% है और स्टेट गवर्नमेंट के पास 21% है, तो भी इस पूरी कंपनी को एबीसी कंपनी, एबीसी जो लिमिटेड है वो मेरी बन जाएगी क्या, गवर्नमेंट कंपनी। इतना सिंपल सा इसका क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, पूरी लाइन यहां पे खत्म हो गई है। अब वापस से सुनना, एबीसी लिमिटेड जिसकी कैपिटल आपकी 51% या उससे ज्यादा कौन हेल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या दोनों मिला के हेल्ड करते हैं, तो आपकी वो कंपनी बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। एक इसमें लास्ट पॉइंट और है, इस चीज को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, वो पूरी डेफिनेशन यहां पे आपकी कंप्लीट है, उसमें एक लास्ट पॉइंट और है, क्या कि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डीम्ड, यहां एक लाइन लिख लो, इज डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी, आगे लिखो ब्रैकेट में वेदर इट इज गवर्नमेंट कंपनी, whether it is government company और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखना कि कोई भी एक, तो यहां तक तो आपका क्लियर हो चुका जो मैंने पीछे लिखवा दिया, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज होती है और होल्डिंग कंपनीज होती है। मतलब ये है कि देखो मैं इसको समझाता हूं, ये थोड़ा डिटेल में और थोड़ा डीप है, ध्यान से समझ लेना, ये डीप है, आपको अभी समझने के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और इतना डिटेल में आपको पूछा कभी नहीं जाएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ये लॉ चल रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट फिर भी जिसको समझना है वो ऐसे समझ लो। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसने एबीसी लिमिटेड ने एक और कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसके अंदर एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के अंदर 51% या उससे ज्यादा शेयर को होल्ड किया हुआ है, शेयर मतलब कैपिटल को होल्ड किया हुआ है। तो ये दोनों आपस में सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी बन चुकी है, ठीक है। अब आप इतना ही समझ लो, क्योंकि ये सच में बहुत डीप चला जाएगा, इतना आपको कभी ना पूछा जाएगा और ना अभी इस वाले पीरियड पे आपको ये समझ में आएगा। मतलब बस इतना ही समझ लो कि एक कंपनी अगर वो प्राइवेट कंपनी भी है, अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी है, तो भी उसको हम गवर्नमेंट कंपनी डीम्ड कर लेते हैं। डीम्ड का मतलब मान लेंगे, डीम्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से, इस डीम्ड टू बी का मतलब होता है हम मान लेंगे कि वो भी गवर्नमेंट कंपनी एक बन चुकी है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। एग्जाम्पल ऐसे देख लो इसका, एग्जाम्पल ऐसे मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ये है एक गवर्नमेंट कंपनी, ये क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट ने 51% शेयर या उससे ज्यादा क्या किया होगा, होल्ड किया होगा, ये समझ में आ गया। अब इस कंपनी की एक सब्सिडरी है जो है XYZ लिमिटेड, मतलब इस कंपनी का 51% शेयर कौन होल्ड करता है, 51% शेयर या उससे ज्यादा मतलब कैपिटल वो कौन होल्ड करता है, ये कंपनी के पास है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी भले ही प्राइवेट कंपनी हो, हम इसको भी क्या बोल देंगे, ये भी पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट कंपनी बन गई है। क्या बोलेंगे हम इसको, ये गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो आपको अब समझ में ये वाली डेफिनेशन से आ गया कि एक कंपनी जिसकी सब्सिडरी है आपकी एक कंपनी, तो इस कंपनी को भी आप क्या मान लोगे, गवर्नमेंट कंपनी, इररिस्पेक्टिव कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है या गवर्नमेंट है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि बस इसको इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में इसमें बहुत टाइम इसलिए लगाया मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ो, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब आपको इससे पता चल गया ना कि पेड अप कैपिटल, ये जो 1 लाख है, इस पे किसका कंट्रोल है, सीधी सी बात है, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। वही चीज वहां पे लिखी हुई है कि द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर, द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो शेयर्स परचेज किए जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये किसने खरीदे हैं, हम क्या लिखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे हैं। नहीं, हम इसको खरीदते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इन शेयर्स को परचेज करते हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर होते हैं। लास्ट पॉइंट है, सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल सा पॉइंट है कि जब गवर्नमेंट के पास मेजर शेयर होल्डर होते हैं, मतलब ज्यादा परसेंटेज गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है, उसके सारी डिसीजन लेने में मदद करती है, तो हम इसको एक गवर्नमेंट कंपनी बोल देते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। अब फीचर्स देख लो गवर्नमेंट कंपनीज के। अब इसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, गवर्नमेंट कंपनी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कोई ऐसी नहीं होती स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरह, ऐसे नहीं होती। कोई भी कंपनी हो सकती है, कल को HCL है, ठीक है, HCL लिमिटेड है, अगर इसके शेयर्स 51% अगर गवर्नमेंट या उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने हेल्ड कर लिए तो ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, तो ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के एज सच की कोई डेफिनेशन, मतलब कोई एग्जांपल्स अभी अवेलेबल नहीं है।
इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। आपको एक बात बता दूं, ये कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले ये कंपनीज एक्ट 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956। तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। उससे पहले कंपनीज एक्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये हर बार चेंज होता रहता है, मतलब कुछ कुछ पीरियड में इसके अंदर आप चेंजेस करते रहते हो, ठीक है। तो जैसे ये पहले 1956 था, अब ये 2013 हो चुका है। अभी अगर हम आज बना लेते हैं या अगले 2 या 3 साल में बनाते हैं तो वो ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई भी कंपनी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए या किससे बनी होनी चाहिए, किसी भी कंपनी लॉ से, चाहे वो 1956 वाला हो, चाहे वो उससे भी पुराना हो, चाहे वो 2013 वाला हो, चाहे जो नया आएगा उसमें हो, ठीक है। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। मतलब सिंपल है कि आप केस करोगे, मान लो मैंने नाइकी के ऊपर केस किया, तो मैंने नाइकी के मालिकों के ऊपर केस नहीं किया, मैंने नाइकी कंपनी के ऊपर केस मैं कर सकता हूं और नाइकी कंपनी मेरे ऊपर केस कर सकती है। तो ये वाला वही वाला पॉइंट हो गया कि स्टैट्यूटरी आपका जो कॉर्पोरेशंस होते हैं वो किसी पे केस कर सकते हैं, उन पे कोई केस कर सकता है, वो वाला पॉइंट ये हो गया। द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकती है, ये वाला पॉइंट भी हम देख चुके थे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसा सेम पॉइंट है कि ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम बोलेंगे वो कंपनी उसको ओन करती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ, ये वाला पॉइंट भी एकदम सिंपल है कि मैनेजमेंट कैसे काम करेगी, रेगुलेट कैसे होगी, ऑपरेट कैसे करेगी, रूल्स कहां लिखे हैं, कौन बोलेगा, ये सारे रूल्स हमारे लिखे होंगे हमारे एक्ट के अंदर। कहां लिखे होंगे, हमारे एक्ट के अंदर। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमारी होती थी, उसके भी सारे रूल्स और रेगुलेशन और ऑपरेशन कहां लिखे होते थे, एक्ट के अंदर, इसके भी वहीं लिखे होते हैं, ठीक है। The employees of the company are appointed according to their rules and regulations। सारे पॉइंट वही एक बात बोले जा रहे हैं कि सारे रूल्स और रेगुलेशन से इनके क्या होंगे, एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं। These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedure. An auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in the parliament of state legislature। सिंपल सा पॉइंट, ये ऑडिटर वगैरह आपको अभी समझ में आएगा नहीं। ऑडिटर का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने काम सही किया है या नहीं किया है। ये पूरा एक सब्जेक्ट आपको बता दूं, ऑडिट, ये एक सब्जेक्ट आपको आगे देखने को मिलेगा अगर आप आगे अपनी कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह करते हो तो, ठीक है। जैसे अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, ऑडिट भी है। ऑडिट के अंदर बेसिकली ये होता है, आपको चेक करना होता है कि आपने जो भी ये बैलेंस शीट वगैरह बनाई है इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, ये चेक करने को बोलते हैं ऑडिटिंग करना। अभी वैसे इसका मीनिंग बहुत डीप है, बट इतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो जो इंसान आके चेक करता है हम उसको ऑडिटर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर, जो आके चेक करेगा कि ये सारी चीजें ठीक हैं या नहीं है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर। गवर्नमेंट कंपनी के पास पैसे कहां से आते हैं, फंड्स कहां से आते हैं, अगर गवर्नमेंट से आते हैं एक तो, और दूसरे आते हैं प्राइवेट लोगों से। अब आप बोलोगे दोनों से कैसे आ सकते हैं, सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास 100% पैसे आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट देती है 51% या उससे ज्यादा। मान लो गवर्नमेंट ने दिए 70% अमाउंट, तो बाकी 30% भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, और गवर्नमेंट से नहीं आया तो प्राइवेट लोगों से आया होगा। तो यही चीज लिखी हुई है कि इसके पास जो फंड्स आते हैं वो कहां से आते हैं, वो गवर्नमेंट से आते हैं और अदर प्राइवेट शेयर होल्डर से भी उसके पास पैसे आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। इसके बाद आओ मेरिट्स पे। मेरिट्स में क्या है, पहला पॉइंट, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट, अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये है, एक एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, कंपनीज एक्ट, ठीक है, आपको उसी के तहत अपना ये काम करना शुरू करना है, आपको एक नया एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जब भी कोई रजिस्टर होगा तो उसको एक अलग से अपना एक्ट बनाना पड़ता है, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी आप क्लास 11 की अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, मतलब ये है कि ये अपने नाम पे सब कुछ काम कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। इट एंजॉयज autonomy in all management decisions and take action according to business prudence। आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया कि ये अपने आप से डिसीजंस ले सकता है। These companies by providing goods and services at reasonable prices are able to control the market। ठीक है, देखो गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होता है,
गवर्नमेंट का काम होता है सोशल बेनिफिट को प्रोवाइड कराना। तो गवर्नमेंट कंपनी भी यही करती है। अगर उसको लगता है कभी कि यार मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखना कि इकोनॉमिक्स में मार्केट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, प्राइस बढ़ा के कम करके कैसे किया जाता है। तो मार्केट को कंट्रोल करना है तो उस हिसाब से ये अपने गुड्स और सर्विसेज की क्या करते हैं, उसको प्राइजेस पे लेके आ सकते हैं। मान लो जैसे कोई कंपनी है वो शूज बनाने लग रही है और वो शूज के रेट इतने हाई हो चुके हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होगी वो शूज की प्राइस को रीजनेबल ले आएगी, उसके प्राइस कम करके रीजनेबल पे ले आएगी। क्यों, कैसे ले आएगी, उसके प्राइसेस को ऊपर नीचे करके वो रीजनेबल प्राइस पे उसको लेके आ जाएगी, जिससे क्या होगा, मार्केट कंट्रोल में रहेगा, किसी की मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। अब मोनोपोली क्या होता है, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में समझ में आता है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी का, ध्यान से देखना। सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनीज, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही पूरी शेयर होल्डर है, मतलब पूरा 100% कैपिटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो वहां पे कंपनीज एक्ट का रोल या रेलेवेंस खत्म हो जाता है कंपनीज एक्ट का। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट वहां अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इट इवेड्स constitutional responsibility which a company financed by the government should have. It is not answerable directly to the parliament. मतलब ये इससे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता। The government being the sole shareholder, the management and administration rest in the hand of the government. The main purpose of a government company registered like other companies is defeated. मतलब ये अगर 100% ये वाला पॉइंट ही है, अगर 100% शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास होते हैं तो यही इसकी सोल प्रोप्राइटर की तरह बन जाती है कि यही मालिक है, यही सब कुछ है। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब किसके हाथ में आ जाएगा, मतलब उसको चलाना, उसको, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है और ये अदर कंपनीज के आगे काम ढंग से नहीं कर पाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज भी यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया। यहां हमने कंप्लीट किया अपना गवर्नमेंट कंपनीज कंप्लीट किया, पब्लिक जो अंडरटेकिंग था वो भी कंप्लीट किया था, जो डिपार्टमेंट था हमारा, और इसके बाद हमने कंप्लीट किया था हमारा जो नेक्स्ट वाला था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 4, जिसमें मुझे आपको समझानी है इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स।